क्लास 12th बिहार बोर्ड इंग्लिश के 8वां चैप्टर जिसका नाम है हाउ फ्री इज द प्रेस। प्रेस कितना स्वतंत्र है ना। अब आजकल के देखो मीडिया वाले जो है वो गोदी मीडिया बन गए हैं, मतलब उनको पॉलिटिकल पार्टी से पैसा मिल जाता है कि तुम भैया कितना भी हम भ्रष्टाचार करें तुम मेरे खिलाफ खबर नहीं बनाना, है ना। ये पहले के जमाना में भी हुआ करता था। इसी को रोस्ट करते हुए, है ना, इसी को दिखाते हुए डोरोथी एल्सियर्स एक चैप्टर लिखे हुए हैं हाउ फ्री इज द प्रेस। प्रेस कितना स्वतंत्र है भैया, है ना। क्योंकि आज जकरा हुआ है चारों बगल से पॉलिटिकल पार्टी कि तुम सब कुछ बना देना लेकिन मेरे खिलाफ खबर नहीं बनाना, हमको लूटने दो, है ना। चारों तरफ से खरीद लिया गया है मीडिया वाले को। इसीलिए आजकल के मीडिया वाले जो है बड़े बड़े चैनल वाले को जनता जो है क्या बोलता है, गोदी मीडिया बोलता है ना, कि तुमको भ्रष्टाचार नजर ही नहीं आता है। आज बोलेगा कि इंडिया में कहां भ्रष्टाचार है, कहां प्रदूषण है, दिल्ली में तो हवा साफ है। पैसा मिला हुआ है इसके लिए मीडिया वाला को, है ना। न तो आज दिल्ली का जाके देख लो कितना बेहाल कर दिया गया है ना। एक्यूआई उसका कितना कम है, एकदम प्रदूषण ही प्रदूषण है। तो ये सारा चीज नहीं दिखाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि पैसा मिल गया है। इसी को रोस्ट करते हुए पहले के जमाना में जो लिखे हुए डोरोथी एल्सियर्स के आखिर जो मीडिया है, प्रेस है, वो कितना स्वतंत्र है इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए नाम की बात करें तो डोरोथी एल्सियर्स, सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं, है ना। बोर्न की बात करें, जन्म इनका कब हुआ था तो 13 जून 1893 में इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। डैड मतलब देहांत के बात करें तो 17 दिसंबर 1957 में इनका इंग्लैंड में ही देहांत हो गया, है ना, मतलब मृत्यु हो गई। अब देखिए एजुकेशन का बात कर लेते हैं भैया, तो समविले कॉलेज, है ना, ऑक्सफोर्ड, ठीक है, समविले कॉलेज ऑक्सफोर्ड से इन्होंने पढ़ाई किया था, है ना, शिक्षा ली थी। अब देखिए यहाँ पे वन ऑफ द फर्स्ट ग्रेजुएट वोमेन, है ना, फर्स्ट वोमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड इन 1950, है ना। यह पहली महिला थी जब 1915 में ग्रेजुएट की थी ऑक्सफोर्ड से, है ना। कौन कॉलेज था भैया? समविले कॉलेज से पहला महिला थी जो ग्रेजुएट हुई थी। इससे पहले कोई महिला उस कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं हुई थी। तो यह वन ऑफ द मोस्ट वोमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम 1915, है ना, 1915 में पहली महिला थी जो ग्रेजुएशन पास की थी समविले कॉलेज से, ठीक है भैया। ऑक्यूपेशन मतलब पेशा के बात करें, है ना, ये करती क्या थी, ठीक है भैया। तो नोवेलिस्ट, है ना, मतलब उपन्यासकार, ठीक है, उपन्यासकार हिंदी में बोलेंगे। प्ले राइट मतलब नाटककार, ठीक है, नाटककार। उसके बाद क्रिटिक मतलब आलोचक, ठीक है भैया। ये तीन चीज करती थी, आलोचककार थी, नाटककार थी और नोवेलिस्ट थी। एक बार क्या हुआ थोड़ा सा कहानी हम आपको बताते हैं जिससे आपको मजा आ जाएगा। और चैप्टर में मेरे भाई कोई दिक्कत हम नहीं होने देंगे। इस चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव जितना भी सब्जेक्टिव पूछेगा ना, एक एक चीज आप बना करके आएंगे। आपको इंग्लिश आती है नहीं आती है कोई मैटर नहीं है, आप बना देंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए क्या होता है, एक बार इन्होंने क्या मीडिया में बोल दिया कि हम क्या होता है भैया कि जो उपन्यास है उसमें उतना रुचि नहीं है, उतना हम फ्यूचर नहीं देख पा रहे हैं, तो हम उपन्यास अब कम लिखेंगे और नाटक ज्यादा लिखेंगे क्योंकि नाटक में पैसा ज्यादा है, नाटक में फेम ज्यादा है। तो अब हम नाटक लिखना पसंद करेंगे, उपन्यास अब हम कम लिखेंगे। तो मीडिया वाला एकदम हल्ला कर दिया सारा चैनल पे, सारा मीडिया में, सारा प्रेस में हल्ला मच गया, सारा न्यूज चैनल पे कि अब जो डोरोथी एल्सियर्स जी है, क्योंकि यह एक फेमस महिला थी, है ना। जैसे आप देखोगे कि आज के जमाने में जो फेमस है ना उसके बारे में खबर बनते रहता है। एल्विस के बारे में खबर बना, एल्विस यादव के कि ये सांप के जहर निकाल करके बेचते हैं। ऐसे ही बहुत सारा खबर बनता है। आजकल के मीडिया वाले को आप देखोगे तो कौन सा खबर बनाएगा, तो देखोगे आपकी जो सीमा हैदर थी, पाकिस्तान से एक महिला भाग करके आई थी लप्पू सा सचिन के साथ, उसका क्या हुआ, वो कहाँ रहते हैं, वो कैसे रहते हैं, वो क्या बोलते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, है ना। ये सब के बारे में खबर बनाएगा, मतलब कोई सेंस नहीं बनता है इस बात का, लेकिन जो बनाना चाहिए। आखिर मीडिया वाला का काम क्या होता है? लेखक के अनुसार वे कहते हैं कि मीडिया वाला के काम क्या होता है कि सरकार का जो योजना हो उसको जनता तक पहुंचाए और जनता का जो राय हो, जनता का जो मुद्दा हो वो सरकार तक पहुंचाए। लेकिन जो मीडिया वाला है वो बिक चुका है, गोदी मीडिया हो चुका है, वो इधर उधर के खबर बनाते हैं, है ना। एक बार हुआ क्या
ये बोली कि हम नोवेल, है ना, मतलब उपन्यास लिखना कम करेंगे, नोवेल कम लिखेंगे, अब हम प्ले राइट ज्यादा लिखेंगे। तो यहाँ पे मीडिया में खबर मच गया कि भैया अब जो है ना डोरोथी एल सेयर्स जी क्या करेंगे, उपन्यास लिखना छोड़ दिए, नोवेल लिखना छोड़ दिए, अब वो खाली प्ले राइट लिखेंगे, नाटक लिखेंगे। जबकि इन्होंने बोला था कि उपन्यास हम कम लिखेंगे, छोड़े नहीं है। तो आजकल के जो मीडिया वाले हैं वो कुछ भी बना दे रहे हैं, है ना, प्रेस वाले जो है वो कुछ भी छाप दे रहे हैं मिर्च मसाला लगा करके, ताकि टीआरपी मिल जाए, वीडियो चल जाए, न्यूज़पेपर ज्यादा बिके। इसके लिए मतलब किसी भी हद तक जा रहा है। इसी के बारे में पूरा चैप्टर लिखा गया है, एक एक लाइन हम समरी वे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। वर्क्स की बात करें भैया तो क्लाउड्स ऑफ विटनेस इन्होंने लिखा था, और इनका रचना है बेसिकली क्या है भैया, वर्क्स मतलब रचना, ठीक है, रचनाएं। दो रचनाएं बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये दोनों को आप याद रखिएगा, ठीक है। क्लाउड्स ऑफ विटनेस और यहाँ पे देखिए अननेचुरल डेथ, ये दोनों बार बार पूछा गया है ना। अननेचुरल डेथ रिटेन बाय, 4 गो ऑप्शन दे देगा, उसमें डोरोथी एल सेयर्स रहेगा, वहां टिक कर देना है, ठीक है। चलिए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। एक एक लाइन आपको सिखा करके भेजेंगे, एक एक लाइन आपको आज समझ में आने वाला है, कोई दिक्कत कहीं से होने नहीं देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप टच नहीं किए हैं तो टच कर लीजिए। मैंने टच किया टच किया। चलिए बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक तरफ इंग्लिश में और एक तरफ हिंदी में है। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं मेरे भाई, अगर आपसे एग्जाम में समरी लिखने के लिए बोला जाए तो आप केवल इंग्लिश में लिखोगे। आप वहां पर यह नहीं बोलोगे कि दीपक भैया बताए थे कि एक तरफ हिंदी में एक तरफ इंग्लिश में तो लिख देते हैं, तो वहां आपका नंबर कट जाएगा। ये आपको हिंदी जो दिया गया है मेरे भाई, ये केवल समझने के लिए दिया गया है ना। केवल आप इधर से समझ लीजिएगा कोई वर्ड का हिंदी आप इधर देख लीजिएगा। फिलहाल हम इंग्लिश को पढ़ेंगे और इंग्लिश को ही अच्छे से समझा देंगे आप। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे ध्यान से सुनिए, यह चैप्टर आपको पूरा समझ में आ जाएगा, लास्ट तक आप बने रहे तो यह चैप्टर को आप अपने दोस्त को पढ़ा दीजिएगा, है ना, एकदम मास्टर बना देंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, हाउ फ्री इज द प्रेस वॉज रिटेन बाय डोरोथी एल सेयर्स। ये कोई नया बात नहीं है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो हाउ फ्री इज द प्रेस चैप्टर है वो कौन लिखा गया था, किसके द्वारा, तो डोरोथी एल सेयर्स के द्वारा लिखा गया था। सी वाज बोर्न इन 1893 इन इंग्लैंड। ये भी नया बात नहीं है, हम आपको इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं। 1893 में इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। शी वाज वन ऑफ द फर्स्ट वीमन टू ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, है ना। यह पहली महिला थी जो 1915 में, है ना, 1915 में ग्रेजुएशन पास की थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। मतलब इससे पहले कोई भी महिला ग्रेजुएशन नहीं पास करी थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। तो यह वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। यहाँ पे देखिए इन दिस एसे, अब सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यह एक क्या है भैया, एसे है, ठीक है, निबंध है, निबंध या लेख आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो यह एक निबंध है, एसे है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा हाउ फ्री इज द प्रेस इज एन, तो आपको एसे टिक करना है, स्पीच वगैरह स्टोरी वगैरह टिक नहीं करना है, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। इन दिस एसे शी राइट्स विथ क्लैरिटी फ्रॉम थॉट टू मेक अ स्ट्रॉन्ग केस अगेंस्ट मिस रिपोर्टिंग बाय द प्रेस और अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, है ना। यहां पे ये दिखाती है, इसके बारे में विरोध में बात करती है, प्रेस के विरोध में बात बोलती है कि कैसे मिस रिपोर्टिंग किया जाता है, कैसे प्रेस का मिसयूज किया जाता है। अब देखिए प्रेस का भी एक अपना फ्रीडम है, जैसे आपका फ्रीडम है ना कि आप अगर इंडिया में रह रहे हैं तो आप पढ़ाई कर सकते हैं, है ना, जहां तहां घूम सकते हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है ना। कहीं भी ट्रेन से जाइए, टिकट कटाइए और चढ़ जाइए, किसी से परमिशन वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। तो वैसे ही प्रेस का भी एक अपना फ्रीडम होता है कि ये खुल करके भ्रष्टाचार के खिलाफ बात कर सकती है ना। ये खुल करके भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल सकती है, चाहे वो भ्रष्टाचार सरकार ही क्यों ना करे, इसका बोलना काम है। लेकिन अभी का मीडिया का क्या हुआ, सरकार की तरफ से पैसा मिल गया कोई बड़े कंपनी के, आज तक एबीपी का, है ना, जो भी न्यूज चैनल है, और वो क्या करेगी, अब
सरकार के बारे में अच्छा अच्छा बात बोलेगा, है ना, सरकार के बारे में एकदम खुल करके अच्छा अच्छा बताएगा कि सरकार जो है बहुत अच्छा कर रही है, कोई गलती है ही नहीं। अब ग्राउंड पे रिपोर्ट किया जाए तो देखा जाए कि कहीं स्कूल का हालत एकदम खराब है, कहीं रोड खराब है, तो इसके बारे में वो नहीं बताएगा क्योंकि सरकार से उसको पैसा मिल गया है। तो कैसे मिस रिपोर्टिंग किया जाता है ना, रिपोर्टिंग करना चाहिए किस तरह से, लेकिन किया जाता है किस तरह से। छोटा मामला है, जैसे यहाँ पे देखो कोई भी मामला है उसको बढ़ा चढ़ा करके बताया जाता है ना, छोटा मोटा मामला के एकदम बढ़ा चढ़ा दिया जाएगा, और जो बड़ा मुद्दा है उसको अगर पैसा दे दिया जाए तो एकदम दबा दिया जाता है। तो वही यहाँ पर किया जाता है। आप देखिए इस निबंध में वह प्रेस की गलत व्याख्या के खिलाफ या प्रेस की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के खिलाफ, है ना, एक मजबूत मामला बनाने के लिए विचार की स्पष्टता के साथ लिखती है ना। कैसे बताया जाता है कि मिस रिपोर्टिंग करके और प्रेस के गलत फायदा उठाया जाता है ना। कोई भी मामला को बताया जाना चाहिए लेकिन वो नहीं बताती है, क्यों? क्योंकि पैसा मिल गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपका क्लियर होने वाला है, और आगे आपका सब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। ठीक है, क्योंकि सारा यहीं में इंक्लूड कर दिए हैं। अकॉर्डिंग टू सीयर्स, विदाउट अ फ्री प्रेस वी कैन नॉट इमेजिन ऑफ फ्री पीपल, है ना। सीयर्स के अनुसार वो कहते हैं, डोरोथियल सीयर्स जी क्या कहते हैं भैया, तो कहते हैं कि अगर प्रेस फ्री नहीं हो सकता है, अगर प्रेस फ्री नहीं रहेगा, फ्री मतलब स्वतंत्र नहीं रहेगा, तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, हम सोच भी नहीं सकते हैं कि लोग स्वतंत्र रहे, है ना। अब मीडिया वाला पैसा खा के बैठ जाएगा तो जो गांव में, जो शहर में जो बदहाली है ना, स्कूल का भ्रष्टाचार है, उसको कौन दिखाएगा न्यूज चैनल पे, कौन समाचार पत्र में छापेगा? अगर छापेगा नहीं तो सरकार के नजर नहीं जाएगा, है ना, सरकार के खिलाफ कोई बोलेगा नहीं कुछ, तो पूरा इंडिया का या पूरा देश का अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगा। तो इसी के बारे में बताता है कि अगर प्रेस फ्री होकर रिपोर्टिंग नहीं करेगी तो हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि हम स्वतंत्र रूप से जीवन जी सके। ठीक है, शी पॉइंटेड आउट दैट फ्रीडम ऑफ प्रेस इज इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, है ना। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, उन्होंने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता एक लोकतांत्रिक, है ना, समाज, डेमोक्रेटिक सोसाइटी की महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है भैया, प्रेस फ्री रहेगा तभी हम समझेंगे कि हम लोकतंत्र व्यवस्था में जी रहे हैं। यहाँ पे हर लोग को बोलने का अधिकार है, हर लोग बोल सकता है। अगर प्रेस से बिक जाएगा तो हम लोग लोकतांत्रिक, हमारा इंडिया क्या है भैया, लोकतंत्र व्यवस्था है। यहाँ पे मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप गलत के खिलाफ बोल सकते हैं, कोई भी व्यक्ति। ध्रुव राठी देखते हो बार बार वीडियो बनाता है मोदी जी के खिलाफ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अगर सरकार गलती करती है तो आप वीडियो बनाओ, बोलो उसके खिलाफ, क्योंकि गलत के खिलाफ बोलना हमारा फर्ज बनता है, इंडिया में ये अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो यही यहाँ पे कहती है कि उन्होंने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता एक लोकतांत्रिक समाज की महत्वपूर्ण विशेषता है ना। अगर प्रेस फ्री रहेगा, चारों बगल से स्वतंत्र रहेगा, कहीं से पैसा नहीं लेगा, सही को सही दिखाएगा, गलत को गलत दिखाएगा, तभी हम समझेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था चल रहा है और लोकतांत्रिक व्यवस्था का कोई महत्व है ना। एंड द प्रेस इज रिस्ट्रिक्टेड इन टाइम ऑफ वॉर, है ना। वह यह भी कहती है कि हाँ, युद्ध के समय में जो प्रेस होता है उसको रेस्ट्रिक्टेड कर दिया जाता है, प्रतिबंध लगा दिया जाता है, प्रतिबंधित कर दिया जाता है ना। उसको यह बताया जाता है सरकार के द्वारा कि इधर का कोई ऐसा खबर मत छापना जिससे दुश्मन को पता लग जाए कि अच्छा, या दुश्मन को कोई उपाय मिल जाए, कोई क्लू मिल जाए जिससे वो उसको हमला करने में आसानी हो जाए, है ना। तो उस समय प्रतिबंधित लगाया जाता है, जो कि सही है। लेकिन अगर भ्रष्टाचार में प्रेस मिल रहा है वो गलत है। यही महिला यहाँ पे कहती है, डोरोथियल सीयर्स, कि अगर युद्ध के समय में, वॉर के समय में अगर प्रेस पर प्रतिबंध लगाया जाता है ना, तो वो सही है। लेकिन अगर कोई सरकार भ्रष्टाचार कर रही है, उसके समय में प्रतिबंध लगा के ना बोल दे कि खबर नहीं छापना है, आपको इतना गड्डी दे रहे हैं पैसा का, वो गलत है। प्रेस को बिकना नहीं चाहिए, चारों तरफ से फ्री रहना चाहिए, तभी हम समझेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम जी रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ फ्री प्रेस कैन अटैक गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड कैन एक्सपोज करप्शंस
बट प्रेस इज मिसयूज्ड, है ना। आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, मैं वही बोल रहा था आपको कि एक फ्री प्रेस, एक स्वतंत्र प्रेस क्या करता है, गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाता है, गवर्नमेंट के नीति के खिलाफ, पॉलिसी जो भी गवर्नमेंट लागू करती है। जैसे मान लेते हैं अभी अग्निवीर, है ना, अग्निवीर वाला जो स्कीम है वो 4 साल के कर दिया गया है। मतलब आप आर्मी में भर्ती हो जाओ, 4 साल बाद फिर आपको आर्मी से हटा दिया जाएगा, फिर आप अपना देख लो क्या करना है जीवन में। तो यह खिलाफ अगर आई, यह स्कीम आई, तो जनता बहुत ज्यादा विरोध किया, गाड़ी वगैरह सब जला दिया गया था, रोड जाम कर दिया गया था। उस समय मीडिया वाले बोल रहे थे कि हाँ सही लगा दिया गया, अब 4 साल में हो जाएगा, बहुत लोगों को मौका मिलेगा। ये 4 साल बाद करेगा वो लोग क्या, फिर से बेरोजगार, इतना मेहनत करके इतना रिटेन देता है, फिजिकल निकालता है, तब जाकर के भर्ती होती है, और 4 साल बाद फिर बेरोजगार, 4 साल बीतते देरी होता है। तो उस समय भी मीडिया वाले सरकार को ही सपोर्ट कर रहा था, इसीलिए मीडिया से भरोसा अब उठ गया है ना। तो अगर कोई सरकार गलत नीति निकालती है या भ्रष्टाचार करती है तो प्रेस का काम है कि उसको एक्सपोज करे, है ना, उसको रोस्ट करे, दिखाए कि हाँ यह चीज गलत है, जो भी भ्रष्टाचार होती है। बट प्रेस इज मिसयूज्ड, है ना। लेकिन वहां प्रेस क्या करता है, अपने स्वतंत्रता का गलत उपयोग करता है, ठीक है, गलत उपयोग किया जाता है, सरकार द्वारा उसको फंड मिल जाता है, जितने भी बड़े बड़े न्यूज चैनल है, और वह मामला को उसी जगह दबा दिया जाता है और अच्छा बताया जाता है, बोलता है कि ऐसे ऐसे बताओ, अच्छा बताओ, पैसा दे रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे बता भी दिया जाता है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक स्वतंत्र प्रेस सरकारी नीतियों पर हमला कर सकता है ना, सरकारी नीतियों को, जो भी सरकारी नीति है उस पर एकदम एक्सपोज कर सकता है कि हाँ ये गलत है तो गलत है, उसमें सरकार के खिलाफ भी जा सकता है ना, और भ्रष्टाचार को उजागर कर सकता है, और जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है उसको खुल करके बता सकता है। लेकिन प्रेस का दुरुपयोग होता है, लेकिन वहां पे प्रेस का क्या होता है भैया, दुरुपयोग होता है, पैसा मिल जाता है और भ्रष्टाचार को उसी जगह दबा दिया जाता है, और जो भी यहाँ पे हो रहा है, देखिए सरकारी नीतियां हो उसको एक्सेप्ट करवा दिया जाता है जनता के द्वारा कि हाँ ये सही है, लेकिन वाकई में क्या होता है भैया, वो गलत होता है, ठीक है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। सी सेज, वह कहती है कि द प्रेस इज नॉट एज फ्री एज इट शुड बी, है ना, वह कहती है कि प्रेस उतना मुफ्त नहीं है जितना होना चाहिए, है ना, प्रेस उतना भी फ्री नहीं है, उतना भी स्वतंत्र नहीं है जितना होना चाहिए, पैसा दबा दिया जाता है। आप देखोगे कि जो निष्पक्ष रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो निष्पक्ष होकर के चीजों को बता रहे हैं, वो भी थोड़ा सा तो पैसा खाते ही हैं और थोड़ा सा मामला का दबाते ही हैं। लेकिन एकदम कोई मीडिया चैनल वाला गोदी मीडिया बन गया है, कोई भी उसको फर्क नहीं पड़ता है जनता का क्या हो, बस उसको पैसा मिलना चाहिए, वो भ्रष्टाचार को जहां का तहां दबा देता है और अच्छा दिखाता है ना, कि जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। एक्चुअली वास्तव में द प्रेस इज चीफली कंट्रोल्ड बाय 2 फैक्टर्स, द एडवर्टाइजर्स एंड द ओनर ऑफ द प्रेस, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, वो कहती है कि वास्तव में प्रेस जो है वो 2 चीजों के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, और 2 ही चीज के द्वारा कंट्रोल किया जाना चाहिए, है ना, तीसरा कोई भी नहीं होना चाहिए। देखिए पहला क्या होता है भैया, है ना, एडवर्टाइजर्स, ठीक है। आप देखोगे जो भी आप न्यूज पेपर देखेंगे या कोई भी न्यूज चैनल देखेंगे तो बीच में आप देखेंगे कि एक घिरब्बा में तेल का प्रचार हो रहा होता है, साबुन का प्रचार हो रहा होता है, कोई कोचिंग वगैरह का रैंक उठा तो बच्चा को दिखा रहा होता है कि इस बच्चा को इतना मार्क्स मिला है, टॉप किया है, ये सारा दिखा रहा होता है, ठीक है। तो एक एडवर्टाइजर जो कि प्रेस को बहुत ज्यादा पैसा देता है न्यूज़पेपर बनाने में। आप यहाँ पे देखिए, न्यूज़पेपर बनाने में कितना खर्चा आता है भैया, 6 से 7 रुपया आता है, लेकिन उसको बेचा कितना में जाता है, तो 3 से 4 रुपया में। तो क्या न्यूज़पेपर का यहाँ पे लॉस हो जाता है? तो यहाँ पे इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। न्यूज़पेपर हमेशा प्रॉफिट में रहती है, कभी भी उनको लॉस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो एडवर्टाइजर्स होते हैं उसमें आप देखोगे कि अमिताभ बच्चन जी तेल का प्रचार कर रहे हैं, नवरत्न तेल का, तो नवरत्न तेल वाला से बहुत ज्यादा पैसा मिलता है न्यूज़पेपर वाला को कि आप इसको छापिए, हम इतना लाख इतना करोड़ दे देंगे, इतना महीना के लिए इसको छापिए, है ना। आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा क्रिकेट वाला को छापा जाता है तो बीसीसी के तरफ से बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। आप देखोगे कि वीवो का मोबाइल लॉन्च हुआ, ओप्पो का हुआ, तो उसको न्यूज़पेपर में दिखाया जाता है कि ये रहा नया मॉडल, तो वहां से भी बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। तो एडवर्टाइजर्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। एडवर्टाइजर्स जैसे बोलेगा वैसे ही करेगा, क्योंकि उसको भी तो पैसा कमाना है। एंड द ओनर ऑफ द
प्रेस, है ना। और जो प्रेस का मालिक होता है उसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि भाई वो मालिक है, वो जैसे चाहेगा वैसे ही काम होगा, ठीक है। लेकिन तीसरा कौन हो जाता है भैया, तो वह लोग जो करप्ट कर रहे हैं, है ना, जो करप्ट लोग हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जैसे सरकार हो गया कोई, है ना, या कोई भी लोग पैसा दे देता है यहाँ पे ऑनर ऑफ द प्रेस को, और वहां पे बता दिया जाता है कि तुम इस खबर को मत छापना, तो वहां पे कंट्रोल ना हुआ, कंट्रोल कर लिया वहां पे प्रेस को कि भैया तुम इतना छापोगे, इससे ज्यादा नहीं छापोगे, है ना, हम इतना लाख तुमको दे रहे हैं। तो वहां पे तीसरा एक व्यक्ति हो गया जो प्रेस को कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन एक्चुअली में वास्तव में देखा जाए तो दो ही चीज होना चाहिए जो प्रेस को कंट्रोल करे। ये कौन कहती है, डोरोथी एल सेयर्स जी कहते हैं कि दो के अलावा तीसरा कोई भी नहीं होना चाहिए। लेकिन तीसरा बहुत लोग हैं जो पैसा दे करके वहां पे दबाव लगा देता है कि इससे आगे तुम नहीं छापोगे। नो न्यूज पेपर्स डेयर्स टू गो अगेंस्ट देम, है ना। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, कोई भी अखबार उनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे बताती है कि कोई भी अखबार हो एडवर्टाइजर के खिलाफ नहीं जाएगा, क्योंकि उसको तो पैसा कमाना है ना। अब एडवर्टाइजर बोलेगा कि ऐसे करके इतना चित्र दिखाना है मोबाइल का, वीवो का, इसके बारे में फीचर छापना है और इतना दूर में लिखना है, हम इतना लाख दे रहे हैं, तो उसके खिलाफ नहीं जाएगा, क्योंकि उसको भी तो पैसा कमाना है। लेकिन अगर कोई तीसरा है तो वहां पे कंट्रोल करेगा, मैंने पहले आपको बताया है, भ्रष्टाचार करेगा, कुछ पैसा खिला देगा और बोलेगा नहीं छापने के लिए, पता भी किसी को नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, नो न्यूज पेपर्स डेयर्स टू गो अगेंस्ट देम, है ना। यहाँ पे देखिए जो दोनों है, ऑनर अपने न्यूज़पेपर में अपने खिलाफ तो जाएगा नहीं, और एडवर्टाइजर के खिलाफ भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि एडवर्टाइजर से पैसा मिलेगा और अपने खिलाफ गलत कौन छापता है ना, आपको भी पता है। अब देखिए, समटाइम्स अ प्रेस डज नॉट एक्सप्रेस द पब्लिक ओपिनियन एंड इट मिसप्रेजेंट द फैक्ट, है ना। कुछ समय, है ना, बहुत ज्यादा समय, आप यहाँ पे ध्यान देखिए ना ध्यान से, कभी कभी एक प्रेस सार्वजनिक राय व्यक्त नहीं करता है और यह तथ्य को गलत तरीके से प्रस्तुत करता है। अब देखिए, जो सीमा हैदर वाला, है ना, क्या केस था उसका, आया पाकिस्तान से, एक महिला शादी कर लिया, है ना, एक लड़का जो सचिन नाम था, शादी हो गया, लेकिन उसको बताया गया कि ऐसे भाग के आई है, उसको पकड़ा जा रहा है, उसको इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बैन किया जाएगा, उसको भगाया जाएगा फिर से पाकिस्तान। मतलब बढ़ा चढ़ा करके मिस रिपोर्टिंग करके लंबा चौड़ा खबर बनाता है अपने टीआरपी के लिए, अपने फेम के लिए, है ना। तो यह गलत है ना, गलत तरीके से प्रस्तुत करता है छोटा छोटा बात को, जो कि नहीं होना चाहिए। यही बात ये कहते हैं। आगे बढ़ते हैं भैया, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। अब लास्ट में हम लोग ये पढ़ेंगे, ये आप जब समरी लिखिएगा तो ये वाला पार्ट जरूर लिखिएगा, जिससे पता चले कि हाँ बच्चा को आ रहा है सारा कुछ, सब चीज के बारे में पता है। एट लास्ट, अंत में, शी सेज दैट, कहती है कि द डेंजर टू द फ्रीडम ऑफ द प्रेस डज नॉट कम फ्रॉम द गवर्नमेंट, इट कम्स फ्रॉम विद इन द प्रेस, है ना। वो कहती है कि यहाँ पे सरकार से कोई भी खतरा नहीं है किसी भी प्रेस का, है ना। वो खुल करके खबर बना सकती है, खुल करके खबर छाप सकती है, कोई भी प्रेस, यहाँ पे सरकार से कोई खतरा नहीं है ना। लेकिन जो प्रेस के अंदर है उन्हीं को अपने से खतरा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम बताएंगे अंत में वो कहती है कि प्रेस की स्वतंत्रता को खतरा सरकार से बिल्कुल नहीं है, यह प्रेस के भीतर से ही आता है, वो अपने आप से आता है कि अगर हम सरकार के खिलाफ कुछ छाप दे तो हो सकता है मेरे चैनल को बैन करवा दिया जाए, हो सकता है मेरे चैनल का टीआरपी कम करवा दिया जाए, है ना, कुछ हो सकता है, तो फिर हमारा रोजी रोटी बंद हो जाएगा। तो वो अपने आप से डरता है, कोई भी प्रेस वाला। यहाँ पे सरकार से कोई खतरा नहीं है, सरकार के खिलाफ खबर बनाने का एकदम फुल फ्रीडम है, बना सकते हो, जो भी बोलना है बोल सकते हो। आप इंडिया में रह रहे हो तो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप कुछ भी बोल सकते हो, यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है। यही शेयर्स यहाँ पे कहती है। और लास्ट में यह बच्चा आपसे कहता है कि सब्सक्राइब, है ना, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हम सारा चैप्टर पढ़ाएंगे। उम्मीद है आपको सारा चैप्टर समझ में आया होगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को ईमानदारी से एक दोस्त में शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये गोदी मीडिया का हम एक्सपोज कर दिए हैं शेयर्स जी के साथ मिल करके, और आज के भी हम हाल क्या है उसके बारे में भी बताए हैं। मिलते हैं आपसे कोई और वीडियो में कोई और नए सेशन के साथ, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।